अलीगढ़ की गलियों से निकलकर एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने अपराध की दुनिया में अपनी खौफनाक पहचान बनाई। नाम था देवेंद्र शर्मा, लेकिन लोग उसे डॉक्टर डेथ कहते थे। एक सीरियल किलर जिसने दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक 50 से ज्यादा लोगों की जान ली। उसकी क्रूरता की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हत्या के बाद वो शवों को मगरमच्छों से भरी नदी में फेंक देता था। सबूत मिटाने का उसका ये तरीका इतना खतरनाक था कि पुलिस को सालों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक रविवार को राजस्थान के दौसा में उसकी किस्मत ने जवाब दे दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे एक आश्रम से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो पुजारी बनकर छिपा हुआ था। आइए सुनते हैं इस खूंखार अपराध की कहानी। एक ऐसी कहानी जो पढ़ाई और शादी से शुरू हुई, लेकिन हत्या और धोखे की काली दुनिया में खत्म हुई। देवेंद्र शर्मा का जन्म अलीगढ़ के छर्रा इलाके में पुरैनी गांव में हुआ था। वो पढ़ा लिखा इंसान था। बुलंदशहर में अपनी बहन के घर रहकर उसने इंटर की पढ़ाई की, फिर पटना से BAMS की डिग्री हासिल की। 1982 में उसकी शादी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने छर्रा में एक गैस एजेंसी खोली और 11 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। कंपनी अचानक गायब हो गई और उसका सारा पैसा डूब गया। टूटा हुआ देवेंद्र 1952 में राजस्थान चला गया। इसके बाद वो कभी अपने गांव नहीं लौटा, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो उसे अपराध की गहरी खाई में ले गया। पुलिस का कहना है कि पैसा डूबने के बाद देवेंद्र ने मानव अंगों की तस्करी शुरू कर दी। ये गैरकानूनी धंधा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उस पर हत्या की सनक सवार हो गई और वो एक खूंखार सीरियल किलर बन गया। देवेंद्र का निशाना ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर होते थे। वो टैक्सी बुक करता, ड्राइवर को सुनसान जगह पर ले जाता और फिर उसकी हत्या कर देता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हत्या के बाद वो शव को उत्तर प्रदेश के कासगंज की हजारा नहर में फेंक देता था। ये नहर मगरमच्छों के लिए मशहूर थी। पलक झपकते ही मगरमच्छ शव को खा जाते और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो टैक्सी को ब्लैक मार्केट में बेच देता, जिससे उसे मोटा मुनाफा होता। सालों तक वो इसी तरह हत्याएं करता रहा। उसकी चालाकी और क्रूरता ने उसे पुलिस की पकड़ से दूर रखा, लेकिन हर अपराधी की किस्मत एक दिन जवाब जरूर देती है। 1998 से 2004 तक देवेंद्र ने एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाया। इसी दौरान उसने 125 से ज्यादा ट्रांसप्लांट करवाए, लेकिन आखिरकार कानून का सिकंजा कस गया। उसे गिरफ्तार किया गया और उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। 2020 में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया, लेकिन वापस नहीं लौटा और 7 महीने तक फरार रहा। बाद में उसे दिल्ली से पकड़ा गया। 2023 में उसे फिर 2 महीने की पैरोल मिली, लेकिन 3 अगस्त को वो एक बार फिर गायब हो गया। देवेंद्र पर अब तक 8 मामलों में सजा हो चुकी है, 7 मामलों में उम्र कैद और हरियाणा के गुरुग्राम में एक मर्डर केस में फांसी की सजा। लेकिन फिर भी वो बार बार कानून को चकमा देने की कोशिश करता रहा। अगस्त 2023 में पैरोल जंप करने के बाद देवेंद्र ने नया खेल खेला। उसने पुजारी का चोला ओढ़ लिया और दौसा के एक आश्रम में छिप गया। वहाँ वो दिन में भक्तों को प्रवचन देता और रात में अपनी पहचान छिपाता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी। कई टीमें बनाई। महीनों तक मेहनत के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। जब क्राइम ब्रांच की टीम दौसा पहुंची तो 67 साल का डॉक्टर डेथ आश्रम में प्रवचन दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही खूंखार अपराधी का खेल खत्म हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े गुनहगार को बार बार मौका कैसे मिला। देवेंद्र शर्मा की जिंदगी एक सबक है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास परिवार था, सपने थे, लेकिन लालच और हिंसा ने उसे राक्षस बना दिया। उसका गांव पुरैनी आज खंडर में तब्दील हो चुका है। 33 साल पहले वो गांव छोड़कर गया था और कभी नहीं लौटा। उसका भाई सुरेंद्र शर्मा, जो CISF में दरोगा है, गांव की पुश्तैनी जमीन की देखभाल के लिए आता जाता है। लेकिन गांव वालों के लिए देवेंद्र अब सिर्फ एक डरावना नाम है। एक शख्स जिसने अपने अपराधों से सबको शर्मिंदा किया। आज डॉक्टर डेथ जेल की सलाखों के पीछे है। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका अंजाम तय है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराइयां कभी भी कहीं भी छिपी हो सकती हैं, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स के दिल में भी जो कभी इलाज करने की कसम खा चुका था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। न्यूज़ डेस्क, माइक इंडिया।